वेलकम टू मेक मेड इजी। और आज हम पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन पढ़ने से पहले बात करते हैं जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। हम सब जानते हैं कितने ही मेडिकल इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें दोबारा रीयूज करना पड़ता है। इसका मतलब दोबारा उनको यूज करना पड़ता है। तो उनको यूज करने से पहले हमें क्या करना जरूरी है, उनको स्टरलाइज करना, यानी उनके ऊपर जो भी हमारे हार्मफुल इन्फेक्टेड पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको या तो हम किल कर दें या रिमूव कर दें या फिर डीएक्टिवेट कर दें, ताकि दोबारा यूज होने पर वो किसी और को क्या ना करें, हार्म ना करें और डिजीज कॉज ना करें। तो उस रिमूवल के प्रोसेस को ही हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करते हैं, और स्टरलाइज करने से क्या होता है, उसके ऊपर के जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो रिमूव भी हो जाते हैं, किल भी हो जाते हैं और डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं। अब स्टरलाइजेशन के भी कई अलग अलग तरह के मेथड हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ग्लास के होते हैं, कुछ मेटल के होते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि हम उसको ग्लास को हीट के मेथड से स्टरलाइज करें, उसको हम रेडिएशन से या केमिकल से भी कर सकते हैं स्टरलाइज। और जो हमारे मेटल्स हैं उनको हम करते हैं हीट से स्टरलाइज। तो इस वजह से इनके अलग अलग मेथड हैं स्टरलाइजेशन के। तो हमारे हीट वाले मेथड में हम सभी जानते हैं, हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, किल हो जाएंगे। तो दो तरह से हम हीट प्रोवाइड करते हैं, एक तो वेट स्टीम हीट या फिर ड्राई हीट। वेट स्टीम हीट में क्या करते हैं, हम ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। ऑटोक्लेव इज जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर के अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑटोक्लेव के अंदर हम जिस मेडिकल इक्विपमेंट को हमें स्टरलाइज करना है उसको डाल देते हैं, और एक हाई प्रेशर में क्या करते हैं, स्टीम को जनरेट करते हैं। उसके जनरेट होने से क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। अब दूसरा है हमारा ड्राई हीट। तो ड्राई हीट में क्या क्या यूज करते हैं हम, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, एक ओवन की तरह ही होता है। इसमें जो है हीट प्रोवाइड करता है ओवन, और जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हमारा एक स्मॉल पोर होता है जिसका 0.2 पिकोमीटर का डायोमीटर होता है। तो जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस पोर के पीछे रह जाते हैं, और जो भी हमारी स्टरलाइज होने की चीज है वो आगे निकल आती है। तो जो वायरस होते हैं हमारे, उसके लिए फिल्ट्रेशन अनसक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वायरस का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, और बैक्टीरिया वगैरह जो है वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं फिल्ट्रेशन से, लेकिन वायरस नहीं होते क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। अब बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन में हम रेज का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी यूवी रेज होती है, गामा रेज होती है और एक्स रेज होती है। तो जो हमारी यूवी और एक्सरे हैं वो ज्यादा पेनिट्रेशन करती हैं, यानी ज्यादा अच्छी तरीके से वो क्या करती हैं, स्टरलाइज करती हैं। लेकिन यूवी रेज जो है वो कम स्टरलाइज कर पाती है, उनका पेनिट्रेशन पावर कम होता है। तो अब बात करते हैं केमिकल मेथड की। तो केमिकल मेथड में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। इनके यूज से क्या होता है, हम किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट को क्या कर देते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं। अब हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स मतलब वो ऐसे सेल होते हैं उनके पास जो हाई टेम्परेचर को, हाई हीट को क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, यानी उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे फिल्ट्रेशन है, रेडिएशन है और केमिकल्स हैं, ये सब इसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो उसमें हमें यूज करना पड़ता है हमारी मोस्टली स्टीम हीट का। तो स्टीम हीट में हम ऑटोक्लेव का यूज करते हैं, जिससे कि हम मेडिकल इक्विपमेंट्स को क्या कर देते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं। थैंक यू।